बंसी विभूषित करान नवनील दाबात पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधभूषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। असंग निर्लेप आत्मा में भोक्ता भाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा भोक्ता हो नहीं सकती और चिदाभास युक्त विज्ञान में कोश में ही भोक्ता भाव प्रतीत होता है। वो भी अनित्य होने के कारण मिथ्या है। यह विचार दृढ़ होने पर ज्ञानी शरीर के संताप से संतप्त नहीं होता। अब अज्ञानी को शरीर का संताप कैसे पीड़ित करता है उसका उल्लेख कर रहे हैं। शरीर के ज्वर स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर हैं। अब इन तीनों शरीरों में 3 प्रकार के ज्वर हैं। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम च शरीरम त्रिविधम स्मृतम अवश्यम त्रिविधोस्तेव तत्र तत्रोचितो ज्वरः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर 3 प्रकार के कहे गए हैं। उन शरीरों के योग्य 3 प्रकार के ज्वर भी हैं। उपनिषदों के वेदांत दर्शन के अनुसार 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमें अपनी आंखों से दिखाई देने वाला अस्थि, मांस, मज्जा आदि से निर्मित शरीर स्थूल शरीर है। इसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर है। इन दोनों शरीरों का कारण रूप वासनाओं का भंडार कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों के अपने अपने ज्वर हैं। ज्वर से तात्पर्य शरीरों में उत्पन्न होने वाले कष्टकारी विकार, उसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया कोटिस्तनौ दुर्गंधित्व कुरूपत्व दाहभंगादयस्तथा स्थूल शरीर में वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाली करोड़ों प्रकार की व्याधियां हैं। इसके अतिरिक्त उसमें दुर्गंध, कुरूपता, दाह और नाश इत्यादि विकार भी हैं। वात, पित्त और कफ का संतुलन रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। उनका संतुलन बिगड़ने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर में दुर्गंध, कुरूपता आदि ये सब विकार ही हैं। गर्मी की ऋतु में शरीर में दाह उत्पन्न होता है, कभी कभी तो अंग भंग भी हो जाता है। ये सभी स्थूल शरीर के ज्वर हैं। ये सब ज्वर के समान संताप देते हैं, इसलिए इन्हें ज्वर कहते हैं। काम क्रोधादया शांति दान्त्याद्यालिंग देहगा ज्वराद्वयेऽपि बाधन्ते प्राप्तया नरम क्रमात् काम, क्रोध आदि तथा शम, दम आदि सूक्ष्म शरीर में रहने वाले ज्वर हैं। इन दोनों प्रकार के ज्वर क्रमशः प्राप्ति और अप्राप्ति के द्वारा मनुष्य को संताप देते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन की भी गणना है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नामक 6 विकार उत्पन्न होते हैं। इन सभी विकारों से मन में संताप होता है। मन में उत्पन्न हुई कामना जब तक पूरी नहीं होती तब तक मनुष्य दुखी रहता है। क्रोध भी मन में जलन और पीड़ा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार लोभ भी बहुत पीड़ित और प्रताड़ित करता है। षड विकार तो मन में उत्पन्न होने पर दुख देते हैं, किंतु शम, दम आदि गुण जब तक मन में नहीं आते, शम, दम, तितिक्षा और प्रतिश्रद्धा, समाधान,
ये 6 प्रकार की संपत्ति जब तक साधक के मन में नहीं आती, मन में ये संपत्ति नहीं धारण की जाती, तब तक मन सदा संतप्त ही रहता है। इन गुणों का अभाव संतापकारी है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तो विषयों की ओर भागती हैं। उस समय मन में संताप होता है। मन में किसी कारण से शांति हो तो वह दुखदायी होती है। स्वम परम च न वेत्यात्मा विनष्टैव कारणे आगामि दुःख बीजं चेत् एतन्द्रिद्रेण दर्शितम्। कारण शरीर में पुरुष अपने और पराये किसी प्रकार का भेद नहीं जानता। उस समय उसको ऐसा लगता जैसा वो विनष्ट सा हो गया है। कारण शरीर आगामी दुखों का बीज भी है, ऐसा इंद्र ने प्रदर्शित किया। छांदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं ब्रह्मा जी के पास इंद्र कई बार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वहां इंद्र कारण सहित के विकारों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। यह पुरुष सुषुप्ति में यह मैं हूँ इस प्रकार अपने को नहीं जानता, वो विनष्ट हुआ सा प्रतीत होता है। मैं यहाँ भोग्य भी नहीं देखता हूँ, ऐसा अनुभव होता है। इंद्र के समान हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि सुषुप्ति के समय हमारे साथ केवल कारण शरीर रह जाता है और उसके विकार हमें देखने में आते हैं। उस समय हमें अपना अथवा किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व उपलब्ध ही नहीं होता। इन सब का विनाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कारण शरीर अज्ञान रूप है और ये अज्ञान ही कारण शरीर का ज्वर है। इसके अतिरिक्त कारण शरीर में संचित कर्मों का भंडार वासना रूप में रहता है। वो भविष्य में अथवा अगले शरीर में कर्म फल का भोग कराकर दुख देता है। यह भी कारण शरीर का ज्वर है। एते ज्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मता वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते। ये तीनों शरीरों के ज्वर स्वाभाविक माने गए हैं। इन ज्वरों से मुक्त होकर इन शरीरों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तीनों शरीर भौतिक और विकारी हैं, इसलिए उनके ज्वर भी स्वाभाविक हैं। इसलिए ये ज्वर पूर्णतः निवृत्त नहीं होते। शरीरों की उत्पत्ति के साथ ही ज्वर भी उत्पन्न होते हैं और शरीरों के नष्ट होने के साथ ही वे नष्ट होते हैं। अब शरीरों के साथ ज्वरों का भी स्वाभाविक संबंध बता रहे हैं। तंतोर्वियुज्येत पटो बाले व्याकंबलो यथा ब्रदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्। जैसे तंतु से वस्त्र अलग नहीं हो सकता, बालों से कंबल का वियोग नहीं हो सकता, मिट्टी से घड़ा पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही जड़ों से शरीर अलग होते नहीं देखे जाते। तंतु और वस्त्र, बाल और कंबल तथा मिट्टी और घर अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका कारण कार्य संबंध है। इसी प्रकार ज्वर और शरीर का संबंध है। तो शरीर भी विनाशी, जड़ भी विनाशी। जो अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेता है उसके तीनों शरीर भी समाप्त हो जाते हैं और उसका ज्वर भी समाप्त हो जाता है। कोई भी शरीर ज्वर मुक्त नहीं हो सकता। अब चिदाभास में कौन सा ज्वर है? चिदाभास में भ्रांतिजन्य ज्वर है। चिदाभास में भ्रांतिजन्य ज्वर। सो कैसे? चिदाभासे स्वतः कोपी ज्वरो नास्ति यतश्चितः प्रकाशैक स्वभावत्मेव दृष्टम न चेतरत। चिदाभास में स्वतः किसी प्रकार का ज्वर नहीं है क्योंकि चित माने आत्मा का ही मुख्य प्रकाश रूप स्वभाव चिदाभास में दिखाई देता है।
आत्मा का ही जो प्रकाश रूप स्वभाव है वही चिदाभास में दर्शित होता है, अन्य कुछ नहीं। तीनों शरीर माइक है, माया के कारण वे विकारी हैं और विकारी होने के कारण वे स्वभावतः जड़ों से आक्रांत है, किंतु शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा माया रहित है, वही निर्विकार है, वो स्वभावतः समस्त जड़ों से मुक्त है। जो ज्ञानी पुरुष अपने इस आत्मा स्वरूप में स्थित है और तीनों शरीरों को अपने से पृथक दृश्य वस्तु के समान देखते हैं, वे किसी प्रकार के ज्वर से पीड़ित नहीं रहते। चिदाभास अंतःकरण में निर्विकार आत्मा का प्रतिबिंब होने के कारण वो भी ज्वरों से मुक्त है, किंतु शारीरिक ज्वरों का अनुभव चिदाभास युक्त मन में ही होता है। जो शारीरिक ज्वर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन ज्वरों का अनुभव चिदाभास युक्त मन में ही होता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चिदाभास में ही ज्वर वास करते हैं। चिदाभासेप्य संभाव्या ज्वरा साक्षिणी का कथा, ज्वरा साक्षिणी का कथा, एवमप्येकता मेने चिदाभासो यविद्यया, चिदाभासो यविद्यया। अब चिदाभास में ही ज्वर का होना संभव नहीं, तो साक्षी में तो ज्वर होने की बात ही क्या है। तो भी चिदाभास अविद्या के कारण शरीरों के साथ एकता, अपनी एकता मानता है, तभी तो कहता मैं देव हूँ। साक्षी और उसके प्रतिबिंब स्वरूप चिदाभास में किसी प्रकार के ज्वर होने की संभावना नहीं है। फिर भी चिदाभास शरीरों के साथ तादात्म्य कर उनके ज्वर से संतप्त होता है। इसका कारण अविद्या है। लौह पिंड से तादात्म्य कर यदि अग्नि अपने को भारी और गोलाकार मानने लगे तो यह उसका ज्ञान है। अग्नि स्वतः न भारी है न गोलाकार है। इसी प्रकार चिदाभास न स्थूल आदि शरीर है और न शरीरों के ज्वर उसके अपने ज्वर है। भ्रांत के कारण वो शरीर के ज्वरों को अपना समझकर दुखी होता है। साक्षी सत्यत्व मध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये, स्वेनोपेते वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते, स्वरूपमिति मन्यते। यह चिदाभास अपने सहित तीनों शरीरों में साक्षी की सत्यता आरोपित कर, अपने सहित तीनों शरीरों में साक्षी की सत्यता आरोपित कर उन सब शरीरों को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। चिदाभास अपने को जोड़ के और तीनों शरीरों के साथ साक्षी की जो सत्यता है, आत्मा की जो सत्यता है, उसको वो स्वयं में आरोपित करता है और तीनों शरीरों में आरोपित करता है और फिर उन सब शरीरों को अपना वास्तविक स्वरूप चिदाभास मान लेता है। ये उसकी अपनी भ्रांति है। वस्तुतः साक्षी चिदात्मा ही सत्य है, किंतु उसकी सत्यता को अपने ऊपर आरोपित कर चिदाभास भी अपने को सत्य समझता है। वो चिदाभास तीनों शरीरों से तादात्म्य कर उन्हें भी अपना रूप मानता है। ये सब भ्रांतियां हैं। न चिदाभास स्वयं सत्य है और न कोई शरीर उसका स्वरूप है, किंतु भ्रांति के कारण चिदाभास शरीरों के ज्वर से ज्वरित होता है। एतस्मिन् भ्रांति काले शरीरेषु ज्वरस्वत्थ, शरीरेषु ज्वरस्वत्थ स्वमेव ज्वरामीति मन्यते ही कुटुम्बिवत, मन्यते ही कुटुम्ब। ऐसे भ्रांति काल में ये चिदाभास शरीरों में ज्वर उत्पन्न होने पर मैं स्वयं ज्वरित हूँ ऐसा कुटुंबी के समान मानता है। पिछले श्लोकों में कहा गया साक्षी और चिदाभास में कोई ज्वर नहीं है, केवल शरीरों में ज्वर है। तो भी तादात्म्य अध्यास की भ्रांति के कारण चिदाभास शरीरों के ज्वर से अपने को ज्वरित मानता है और परिवार में व्यक्ति एक दूसरे के दुख से जिस प्रकार दुखी होते हैं, इसी प्रकार चिदाभास भी अनात्मा रूप शरीरों को अपना रूप मानकर दुखी होता है। पुत्रदारेषु तप्यस्तु तपामीति वृथा यथा, मन्यते पुरुषस्तद्वद आभासोप्यभिमन्यते, आभासोप्यभिमन्यते। जैसे कुटुंबी पुरुष
अपने पुत्र पत्नी आदि संतप्त होने पर अपने को वृथा ही संतप्त मानता है, उसी प्रकार आभास भी शरीरों के ज्वर से वृथा ज्वरित होने का अभिमान करता है। कुटुंबी पुरुष अपने पुत्र पत्नी आदि से भावात्मक तादात्म्य रखते हैं। उनके दुखी होने से वे अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। उनके मरने पर इतने दुखी होते हैं कि मानो स्वयं मर रहे हो। इसी प्रकार चिदाभास भी शरीरों को अपना रूप समझकर उनके ज्वर से ज्वरित होता है। उसका ये दुख वृथा है, अपने अज्ञान के कारण ही वो दुखी होता है। यदि चिदाभास का ज्ञान दूर हो, वो शरीरों से तादात्म्य छोड़ दे, तो वो अकारण दुख से मुक्त हो सकता है। विविच्य भ्रांति मुंजित्वा स्वमप्य गणयन् सदा चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरम् अनुसंजरे